हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 11 एंड एज यू कैन सी द चैप्टर नेम इज एयर, वाटर एंड वेदर। तो इस चैप्टर में हम एयर, वाटर और वेदर के बारे में पढ़ने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, एज यू कैन सी, learning objective is given. After completing this chapter, we should be able to know about the role of the sun in changing the weather. हम sun के रोल के बारे में जानेंगे कि कैसे sun का जो रोल है जब चेंज होता है तो वेदर भी उसका चेंज होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। हम फॉर्मेशन ऑफ लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट थिंग इज टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन। हम जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, उसके बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट थिंग टू नो अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ वाटर टेबल। वाटर टेबल की फॉर्मेशन के बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट थिंग टू नो अबाउट हाउ वाटर बिकम्स इम्प्योर और पोल्यूटेड। हम ये भी जानेंगे कि ऐसे पानी जो है वो पोल्यूटेड हो जाता है या इम्प्योर हो जाता है। ओके, नाउ फर्स्ट हियर कम्स द इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। स्टैंड इन द शेड फॉर सम टाइम एंड देन स्टैंड इन द सनलाइट, हाउ डू यू फील। आपको पहले एक छांव वाली जगह जो है वहां पर खड़े होना है, जैसे कि अंडर द ट्री। ओके, और आपको फिर सनलाइट में खड़े होना है। तो आपको आप बताना है कि आप कैसा फील कर रहे हो। ओके, सो जब आप शेड से सनलाइट की तरफ जा रहे हो तो आप कैसा फील करोगे, हॉटर फील करोगे या फिर कूलर फील करोगे। आप हॉटर फील करोगे। ओके, सो टेक हॉटर। अगर उसके ऑपोजिट होता, अगर आप सनलाइट से शेड की तरफ जाते तब आप कूलर फील करते। ओके, नाउ स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। जो हमारी अर्थ है, प्लैनेट अर्थ, वो एक लेयर ऑफ एयर से सराउंडेड है जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ओके, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। एयर जो है वो मिक्सचर है डिफरेंट डिफरेंट गैसेज का। इट मेनली कंटेन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये मेनली कंटेन करता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। एयर ऑल्सो कंटेन्स वाटर वेपर। एयर वाटर वेपर भी कंटेन करता है। वाटर वेपर इज द गैशियस फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर वेपर जो है वो गैशियस फॉर्म है पानी का। ठीक है, warm, cold, windy and humid weather conditions are caused due to changes in the air. जो warm, cold, windy और humid weather conditions है वो changes in the air की वजह से ही होते हैं। Okay, weather is the condition of atmosphere around us. weather जो है condition है atmosphere का जो हमारे आसपास है। Okay, it changes from time to time. ये time to time change होता रहता है। weather का मतलब ऐसा होता है कि जैसे अभी एकदम से cloudy है तो एकदम से sunny हो गया, एकदम से बारिश आ गई, फिर एकदम से धूप आ गई। ठीक है, तो वेदर हमेशा एकदम चेंज होता है। ठीक है, एक जैसा नहीं रहता। वेदर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी थिंग्स बट इट इज द सन that affects all the changes. वेदर इन्फ्लुएंस तो करता है बहुत सारी चीजों को, पर ये सन ही है जो ये सभी चीजों को करता है। ओके, ये सभी चेंजेस को करता है। द सन हीट्स अप सम पार्ट्स ऑफ द अर्थ। कुछ पार्ट ऑफ द अर्थ को हीट अप कर देता है सन मोर देन द अदर्स। दिस अनइक्वल हीटिंग creates differences in temperature which helps winds to blow and also water cycle to occur continuously। जो uneven heating है इसी की वजह से टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं, winds blow होती है और water cycle occur होती है continuously। so all the changes in the weather occur due to the sun। तो ये जो भी changes होते हैं वेदर में ये सन की वजह से ही होते हैं। ठीक है, now let's know about the sun causes changes in weather। कि सन की वजह से कैसे चेंजेस होते हैं। We know that the part of the earth facing the sun has day and other part has night। हमें ये तो पता है कि वो पार्ट जो सन को फेस कर रहा है वहां पर दिन हो रही है और वो पार्ट जहाँ पर सन फेस नहीं हो रहा है वहां पर नाइट हो रही है, रात हो रही है। ओके, जैसे कि अगर इंडिया में दिन हो रही है या सुबह हो रही है तो अमेरिका में क्या हो रही होगी, रात हो रही होगी। ओके, क्योंकि वहां पर वो सन को फेस नहीं कर रहा है। Thus the rotation of the earth on its axis causes day and night। अब रोटेशन जब होता है अर्थ का अपने आप अपने ही एक्सिस में जब वो घूमता है तो वही है जो कॉज करता है डे और नाइट को। ओके, वी हैव आल्सो रेड दैट एज द अर्थ रिवॉल्व्स around the sun one half of its close to the sun while the other half is away from it। ठीक है, अब अर्थ जब चक्कर लगाता है सन के तो एक हाफ होता है जो कि सन को फेस करता है, दूसरा हाफ होता है जो सन को फेस नहीं करता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इस इमेज में रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ आपको दे रखा है। ठीक है, कि कैसे जो अर्थ है वो रिवॉल्व होता है, सन के चक्कर लगाता है। आप देख सकते हो कि ये वाला पार्ट जो है वो सन को फेस कर रहा है, इक्वेटर दैट इज। ओके, आप देख सकते हो समर टाइम, देन स्प्रिंग टाइम। ओके, आप देख सकते हो टिप्ड एक्सिस, देख सकते हो नॉर्थ पोल साउथ पोल, आप देख सकते हो यहाँ पर। फिर विंटर टाइम है और ये है ऑटम टाइम। ओके स्टूडेंट्स,
The part of the earth that is closer to the sun has warmer and longer days. मतलब वो पार्ट जो सन से क्लोजर है उसमें वार्मर गर्म और लॉन्गर डेज है, ठीक है. सो इट इज समर इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो इसका मतलब समर चल रहा है, ठीक है. द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट इज अवे फ्रॉम द सन, जो सन से दूर है, हैज कोल्डर एंड शॉर्टर डेज, उसमें कोल्डर और शॉर्टर डेज है. सो इट इज विंटर, तो उसमें विंटर चल रहा है इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. दस revolution of the earth causes change of the season. तो ये जो revolution है अर्थ का, ये changes cause कर रहा है सीजन में, ठीक है. In countries like India, winter, summer and monsoon are the three main seasons. तो इंडिया में तीन मेन सीजन क्या है? विंटर एंड समर एंड मॉनसून, ओके. However, even during one season, the weather changes day to day and sometimes from hour to hour. पर वन सीजन में ही हमें वेदर के अलग अलग रूप दिखने को मिल जाते हैं, यानी कि वेदर एकदम से चेंज होने लग जाता है डे टू डे और आर टू आर, ठीक है. Now let's see the next topic. The sun causes winds to blow. Sun ही है जो wind को blow करता है. The movement of the wind is affected by the heat of the sun. Sun के heat से ये affect होता है movement wind का. The heat of the sun heats up the air. जो heat है sun का वो heat up कर देता है हवा को. After heating, air becomes lighter and rises. Air जो है वो lighter हो जाता है और ऊपर की तरफ उठता है. Okay, the cool air which is heavier moves into take place. Okay, cool air जो hot air है उसकी जगह ले लेता है. हॉट एयर लाइटर होता है तो इसलिए ऊपर की तरफ जाता है, और कूल एयर बहुत हैवी भारी सा होता है इसलिए वो नीचे की तरफ जाता है और हॉटर एयर की जगह ले लेता है, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग, the sun causes changes in the states of water. We know that clouds bring the rain. हमें पता है कि clouds जो है वो rain लेकर आते हैं. How are these clouds form? पर ये clouds कैसे form हुए? The heat of the sun changes water into water vapor. अब sun का जो heat है वो change करता है पानी को water vapor में, यानी कि evaporation process के through. This water vapor rises and form clouds. और ये water vapor फिर rise होता है ऊपर की तरफ और cloud form करता है, ठीक है. When clouds become too heavy, they fall as rain. जैसे ही clouds बहुत ज़्यादा heavy हो जाते हैं तो वो fall करते हैं as a rain, and that is known as precipitation. Okay, water vapor fall as snow when the atmosphere is extremely cold. जब atmosphere बहुत ज़्यादा extremely cold होता है तो water vapor जो है वो snow के form में fall करता है, ठीक है. और इसमें आप देख सकते हो कि जैसे water vapor जो है जब वो एकदम हायर सरफेस में जाता है वहां पर वो ठंडा हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है, फिर वो कन्वर्ट हो जाता है क्लाउड में, तो उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एयर. वी नो एयर इज ऑल अराउंड अस. हमें पता है कि एयर हमारे चारों तरफ है, हम उसे देख नहीं सकते, हम उसे टच नहीं कर सकते, पर हम उसे फील कर सकते हैं. वी ऑल्सो नो एयर कंटेन्स वाटर वेपर. एयर जो है वो वाटर वेपर कंटेन करता है, स्मोक, डस्ट एंड जर्म्स. अराउंड द अर्थ इज अ थिक लेयर ऑफ एयर. अब अर्थ के पूरे चारों तरफ एक थिक लेयर ऑफ एयर है जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. जो चलती हुई एयर है उसे हम विंड बोलते हैं, ओके. फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स कैन कॉज अ स्टॉर्म. और जो फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंड है वो तूफान कॉज करती है, स्टॉर्म कॉज करती है. व्हेन अ स्टॉर्म इज अकम्पनीड बाय थंडर एंड रेन, इट इज कॉल्ड अ थंडरस्टॉर्म. अब जब स्टॉर्म के साथ थंडर भी होता है, बारिश भी होती है, तो उसे हम थंडरस्टॉर्म बोलते हैं, ठीक है. Now the next thing, what causes the winds to blow? किसकी वजह से winds जो है वो blow करते हैं? The heat of the sun heats up the air. जो heat है sun का वो heat up कर देते हैं हवा को, and warm air is lighter than cold air, so it rises up, and cool air which is at the ground level rushes in and takes its place. जो वार्म एयर है वो लाइटर होती है तो वो ऊपर की तरफ उठ जाती है, कूल एयर जो कि हैवी होती है, ठीक है, वो नीचे की तरफ आके उसकी जगह ले लेती है, वार्म एयर की जगह ले लेती है, ठीक है. तो ये जो है ये विंड का जो मूवमेंट है चलता रहता है फिर, ओके. दिस सेट्स ऑफ एन एयर करंट कॉजिंग विंड. तो इससे एयर करंट होता है और इससे ये विंड को कॉज करता है, ओके. Now student, before moving further, here you can see boost your brain point is given. The air is thicker near the ground and becomes thinner as we go up. Finally, where the layer of air ends, outer space begin. तो एयर जो है वो बहुत ज्यादा मोटा होता है नियर द ग्राउंड, क्योंकि वो कोल्ड है, ठीक है, एकदम ठंडी हवा है. एंड बिकम्स थिनर एज वी गो अप, और पतली हो जाती है जैसे जैसे ऊपर जाती है, यानी कि वो कौन सी है, गर्म हवा है, ठीक है. फाइनली जब लेयर ऑफ एयर एंड जहां पर एंड होती है, आउटर स्पेस वहां पर शुरू होता है, ठीक है. Now student, let's know about sea breeze and land breeze. During the day, the land gets warmer faster than the water.
अब ये कोस्टल एरिया की बात हो रही है, यानी कि बीच एरिया की बात हो रही है, ठीक है। तो दिन के टाइम क्या होता है कि जो लैंड है वो बहुत ज्यादा गर्म होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द वाटर। ओके, द एयर अबव द लैंड टू बिकम्स वार्म, और हवा जो लैंड के ऊपर है वो भी गर्म हो जाती है, एंड राइजेस अप, क्योंकि वो हल्की होती है तो ऊपर की तरफ उठ जाती है। द कूल एयर फ्रॉम द सी मूव्स इन टूवर्ड्स द लैंड, जो ठंडी हवा है सी से वो आती है किसकी तरफ, लैंड की तरफ, वो गर्म हवा की जगह ले लेती है, ठीक है, एंड टेक्स इट्स प्लेस। दिस इज कॉल्ड सी ब्रीज। तो इसको हम सी ब्रीज बोलते हैं, और ये दिन के समय होता है, डे के टाइम होता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, ड्यूरिंग द नाइट द लैंड गेट्स कूलर फास्टर देन वाटर। नाइट में लैंड ठंडा हो जाता है एज कम्पेयर टू द वाटर। ओके, द एयर अबव द सी बिकम्स वार्म एंड राइजेस अप, जो हवा है जो कि सी के ऊपर है वो वार्म हो जाती है और ऊपर की तरफ उठ जाती है, जो लाइटर है। द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स इन टूवर्ड्स द सी, जो ठंडी हवा है लैंड से वो सी की तरफ जाती है, एंड टेक्स इट्स प्लेस। दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। इसको हम लैंड ब्रीज बोलते हैं, जो रात के समय होता है, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिया है सी ब्रीज। ओके, सी ब्रीज में क्या है, ये दिन के समय होता है जहां पर जो लैंड है वो काफी गर्म होती है एज कम्पेयर टू द सी, एंड फिर इसमें क्या है, जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ उठ के इस तरफ जाएगी और ठंडी हवा इस तरफ आएगी, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो फिर जो लैंड है वो कूल डाउन हो जाती है। ओके, और स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो लैंड ब्रीज, जो कि रात के समय होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें जब लैंड जिसमें हवा बहुत ठंडी होती है वो जाती है इस तरफ सी की तरफ, और जो सी में जो गर्म हवा है वो लैंड की तरफ आती है, ठीक है। Now the next thing is water. Nearly 3/4 of the earth is covered with water. 3/4 जो है पार्ट अर्थ का वो पानी से कवर्ड है। Water is found in ponds, lakes, rivers, seas, wells and under the ground. Water कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, ponds में, lakes में, rivers में, seas में, wells में और under the ground में। Water is also present in air एज वाटर वेपर। वाटर वेपर की फॉर्म में भी वाटर जो है वो प्रेजेंट होता है हवा में। वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स, 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक है सॉलिड, देन लिक्विड एंड गैस। The physical state of water depends on the temperature and it changes its form on either heating or cooling. जो physical state है वो depend करता है उसके temperature में, और वो अपने form को change करता है या तो heating के दौरान या cooling के दौरान, ठीक है। When water is heated, steam of water can be seen rising from it. तो वाटर को जब हीट करते हैं तो स्टीम ऑफ जो पानी है वो राइज होता है ऊपर की तरफ, शोइंग दैट वाटर हैज चेंज फ्रॉम लिक्विड फॉर्म टू गैशियस फॉर्म। इससे हमें पता चलता है कि जो वाटर है वो चेंज कर रहा है अपना लिक्विड फॉर्म से गैशियस फॉर्म में। ओके, व्हेन वाटर इज कूल्ड sufficiently turns into ice. जब वाटर को ठंडा किया जाता है तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। आइस जो है सॉलिड फॉर्म है पानी का, ठीक है। आप इस फिगर में भी देख सकते हो आइस। Here you can see water vapor. वाटर वेपर को हीट किया जाता है। Here you can see student आइस आपको दिया है, ठीक है। आइस जो है जिसको हम मेल्ट करते हैं तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, और वाटर को और हीट करेंगे तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर हम अगर वाटर वेपर को कूल डाउन करेंगे तो वो पानी में कन्वर्ट होगा, पानी को हम और कूल डाउन करेंगे तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। Now let's know about evaporation. The process in which water changes its physical form from liquid into gas is called evaporation. जब पानी अपना physical form change करता है liquid से gas की तरफ तो उसे हम क्या बोलते हैं, evaporation बोलते हैं। Okay, water gets evaporated due to the heat of sun. हीट ऑफ सन की वजह से वाटर जो इवेपोरेट हो जाता है, फॉर्म क्लाउड्स कॉजिंग रेन, और वो क्लाउड्स फॉर्म करता है जिससे बारिश होती है। इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कॉन्स्टेंटली इन नेचर बट द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज नॉट ऑलवेज सेम। ठीक है, ये कॉन्स्टेंटली होता रहता है नेचर में, पर जो उसका रेट है ये सेम नहीं रहता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इस इमेज में, इवेपोरेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर बॉडीज। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे इवेपोरेट हो रहा है सरफेस वाटर, ठीक है। फिर वहां से क्लाउड्स फॉर्म हो रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। फिर उसके बाद प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश आ रही है, ठीक है। फिर उसके बाद जो पानी है वो वापस कहाँ पर जा रहा है, या तो अंडरग्राउंड जाएगा या फिर वो रिवर में जाएगा, सीज में, ओशन में जाएगा, ठीक है। रॉक डिप पर्कुलेशन, ठीक है, यानी कि वो नीचे की तरफ भी जाएगा, ओके। एंड ग्राउंड वाटर एज यू कैन सी, ओके। Now student, let's know about factors affecting rate of evaporation. कौन कौन से factor affect करते हैं rate of evaporation को? First one is temperature. Higher the temperature, faster is the rate of evaporation. जितना ज़्यादा बड़ा like higher amount में temperature होगा उतना ही faster evaporation होगा. Wet clothes dry faster in the hot sun than in the shade.
वेट क्लोथ्स जो है वो क्लाउडी अगर होगा वेदर तो फिर वैसे तो फिर एकदम से सूखी के नहीं, पर अगर एकदम सनी होगा, ठीक है, तब तो एकदम से सूख जाएंगे वेट क्लोथ्स जो है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है टेम्परेचर में। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो हाउ द क्लोथ्स आर ड्राइड। नाउ द नेक्स्ट वन इज विंड। Wet clothes will dry faster in blowing air on them than the clothes which are kept for drying in still air. अब वो कपड़े जिसको स्टिल एयर में हमने ड्राई करने के लिए रखा है वो थोड़ा टाइम लगाएंगे सूखने में, पर अगर बहुत ज्यादा हवा चल रही है तब जो वेट क्लोथ्स यानी गीले कपड़े हैं वो इजीली सूख जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सरफेस एरिया। अ वेट क्लोथ which is spread out will dry faster than a wet cloth which is folded because a larger area is exposed for drying. अब वो वेट क्लोथ जिनको हमने अच्छे से स्प्रेड आउट कर रखा है वो जल्दी से सूख जाएंगे एज कम्पेयर टू द वो वाले वेट क्लोथ जो कि हमने एकदम से फोल्ड करके रखा हुआ है, तो वो बहुत टाइम लगाएंगे सूखने में, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आपकी जो मम्मा है वो कपड़ों को अच्छे से स्प्रेड आउट करते ताकि वो अच्छे से जल्दी से सूख जाए, ठीक है। हियर यू कैन सी द सरफेस एरिया। Now the next process is condensation. When air becomes cold, the water vapor in the air cools and change back into the water droplets. तो जब हवा जो है ठंडी बन जाती है और वाटर वेपर जो है हवा में वो कूल डाउन हो जाते हैं तो वो वापस लिक्विड में यानी कि पानी में चेंज हो जाते हैं। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन ऑफ वाटर। इसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। द वाटर इन सॉइल इवेपोरेटेड ड्यूरिंग द डे। जो पानी है सॉइल में वो इवेपोरेट हो जाता है दिन के टाइम ड्यू टू द सन हीट, सन की हीट की वजह से। एट नाइट व्हेन द टेम्परेचर कूल्स डाउन, जब टेम्परेचर बहुत ठंडा हो जाता है, द वाटर वेपर चेंजेस बैक इनटू वाटर। वाटर वेपर फिर से वाटर में चेंज हो जाते हैं एंड कलेक्ट्स इन द कंटेनर, और कलेक्ट हो जाते हैं वो कंटेनर में। द वाटर दैट हैज इवेपोरेटेड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस एंड थिंग्स अराउंड अस कंडेंसेस इन वेरियस फॉर्म्स एंड रिटर्न्स टू द ग्राउंड इन सेवरल वेज। तो वो पानी जो इवेपोरेट हो गया था, ठीक है, अलग अलग जगहों से, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है वो कंडेंस हो जाता है अलग अलग फॉर्म से, ठीक है, और फिर वापस वो ग्राउंड में आता है सेवरल वेज में। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज क्लाउड्स। क्लाउड्स आर फॉर्म्ड as the hot air containing water vapor in it rises up, cools and condenses on the dust particles. क्लाउड फॉर्म होते हैं जब हॉट एयर जो है वो वाटर वेपर करती है, कॉज वाटर वेपर फिर जब ऊपर की तरफ उठते हैं तो एक साथ मिल जाते हैं, वो क्या फिर वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म करते हैं जिससे क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, उसे हम कंडेंसेशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो क्लाउड्स आपको दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज लेट अस सी हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म। देखते हैं कैसे फॉर्म होते हैं वो, ठीक है। ड्यू, सबसे पहले आपको यहाँ पर ड्यू के बारे में दे रखा है। इफ यू टेक अ लुक एट द प्लांट्स एंड फ्लावर्स यू विल सी टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन देम। आप देखते होंगे सुबह सुबह उठकर की टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर आ रखी होते हैं प्लांट के सरफेस में। ओके, दिस इज ड्यू, इसे हम ड्यू बोलते हैं। इट इज फॉर्म व्हेन द टेम्परेचर इज लो। ये फॉर्म होता है जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होता है एंड वाटर वेपर कंडेंसेस ऑन कूल ऑब्जेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। और वाटर वेपर जो है कंडेंस हो जाता है कूल ऑब्जेक्ट में इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फ्रॉस्ट। Frost is formed in very cold places, बहुत ही ठंडी जगह में होता है, where the temperature at ground level is lower than 0 degree, टेम्परेचर जो कि ग्राउंड लेवल में लोअर है, कम है 0 डिग्री से भी, and the dew turns into ice, फिर ड्यू टर्न हो जाता है बर्फ में, it causes damage to crop, और इससे जो क्रॉप्स है वो डैमेज हो जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो the frost. Now the next thing, mist. It is formed in early winter morning. ये early winter morning में form होता है when water vapor condenses in the air on fine dust particles. जब water vapor condense होता है हवा में वो भी fine dust particles में, it is usually occur during the early morning hours in winter. Early morning hour में हमें देखने को मिलता है mist. Okay, here you can see the mist picture. Now the next is fog. During winter season, at time early in the morning when it is very cold, water vapor in the air condenses as tiny water droplets on dust particles in the air. Okay, तो यहाँ पर क्या है कि विंटर सीजन में सुबह सुबह यानी कि सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जब बहुत ज़्यादा ठंड होता है तो उसमें वाटर वेपर जो है हवा में वो कंडेंस हो जाते हैं टाइनी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स में ऑन डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, हवा में, एंड दिस गिव्स राइज टू फॉग। इससे क्या होता है, फॉग राइज होता है एंड इट इज लाइक अ क्लाउड, वो एक क्लाउड जैसा लगता है, दैट इज फॉर्म क्लोज टू द ग्राउंड, ठीक है, जो कि एकदम ग्राउंड के क्लोज होता है, जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हो। यहाँ पर आपको दे रखा है फॉग जिसमें हमें कुछ दिखाई नहीं देता है अच्छे से। ओके, Now the next is snow.
In winter, certain regions receive very little light and heat from the sun. कुछ ऐसे रीजन है जो जिन्हें बहुत कम लाइट एंड हीट मिलता है सन से. As a result, the air in such regions is very cold. हवा बहुत ज़्यादा ठंडी होती है and the temperature becomes 0 degree Celsius or less. और temperature 0 degree Celsius या फिर उससे भी कम हो जाता है, माइनस में चल जाता है. When the air contains enough water vapor, जब एयर जो है बहुत ज़्यादा वाटर वेपर कंटेन करता है, टेम्परेचर इज एट और बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर, और टेम्परेचर जो है वो या तो इसी में है फ्रीजिंग टेम्परेचर में या फिर उससे नीचे ही है, ठीक है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे. स्नो इज फॉर्म, तो उस समय भी फिर स्नो फॉर्म होती है, ठीक है, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो हाउ स्नो इज फॉर्म्ड. Snow begins forming in a very cold cloud that has both extremely cold water droplets and ice crystals. तो वो तब होता है जब बहुत ज़्यादा cold cloud होता है जिसमें extremely cold water droplets भी है और ice crystals भी है. When ice crystals stick together and fall on the ground are called snowflakes. जब ice crystals एक साथ stick हो जाते हैं और ground पे गिरते हैं तो उसे हम snowflakes बोलते हैं. Okay, snowflakes जो है are light and soft, काफी हल्के और soft होते हैं. All snowflakes have 6 sides but look different from each other. सभी snowflakes के 6 sides होते हैं पर वो different लगते हैं एक दूसरे से. Okay. Now student, let's know about impurities in water. The water in wells and rivers is impure due to insoluble impurities which can be seen. तो पानी जो कुएं में होता है, रिवर में होता है, वो impure है क्योंकि उसमें हमें कुछ insoluble particles दिख जाते हैं, impurities दिख जाती है, ठीक है. और उसके बाद है soluble impurities which cannot be seen. कुछ soluble impurities भी होती है जो दिखाई नहीं देती है, ठीक है. एंड फिर है disease causing germs. उसमें कुछ disease causing germs भी होते हैं जो हमें नहीं दिखाई देते हैं. ओके, नाउ लेट्स नो अबाउट प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, कि कैसे वाटर को हम प्यूरिफाई कर सकते हैं. वाटर कैन बी क्लीन्ड एंड मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग बाय द फॉलोइंग प्यूरिफिकेशन मेथड. तो कुछ मेथड को हम फॉलो करेंगे, जैसे कि सेडिमेंटेशन दे रखा है आपको, डिकेंटेशन, देन फिल्ट्रेशन, बॉइलिंग एंड क्लोरिनेशन. तो चलिए जानते हैं हर एक के बारे में. तो सबसे पहले आपको दिया है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन. पहले आपको क्या करना है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना है, ठीक है, फिल विद सम मडी वाटर, उसमें मडी वाटर फिल कर देना है, उसे अलाउ करना है कि वो स्टैंड करे फॉर सम टाइम, अलाउ इट टू स्टैंड फॉर सम टाइम. यू विल सी दैट ऑल द मड एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस हैव सेटल्ड डाउन एट द बॉटम ऑफ द ग्लास. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. तो आप देखोगे कि जो सैंड पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन हो गए हैं सबसे नीचे ग्लास के, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं. सेडिमेंट मतलब कुछ सेडिमेंट्स जो है वो नीचे ही रह गए हैं. ओके, जैसे कि आप इस बीकर में देख सकते हो कि पानी को हमने थोड़ी देर ऐसे ही रहने दिया तो पानी ऊपर है और जो सेडिमेंट्स है वो नीचे ही रह गए हैं, ठीक है. दिस इज नोन एज सेडिमेंटेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट जेंटली पोर द वाटर इनटू अनदर ग्लास. फिर जेंटली आपको सिर्फ पानी को पोर करना है दूसरे ग्लास में, दूसरे बीकर में, विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट और द सेटल इम्प्योरिटीज, बिना सेडिमेंट्स को या इम्प्योरिटीज को डिस्टर्ब किए. ओके, दिस इज डिकेंटेटेड वाटर. ओके, इसे हम डिकेंटेटेड वाटर बोलते हैं. द प्रोसेस बाय विच वाटर कैन बी transferred from one container to another without disturbing the sediment is called decantation. तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं सेडिमेंट्स को और पानी को एक बीकर से दूसरे बीकर में डाल रहे हैं, उसे हम डिकेंटेशन बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, now the next process is filtration. The decantated water may still have some impurities. ऐसा नहीं है कि उसके impurities खत्म हो गए, अभी भी उसके अंदर impurities है. Okay, by filtration we can remove these impurities. Filtration से हम इन impurities को हटा सकते हैं. In this process, decantated water is passed through a filter paper. इस process में जो decantated water होता है वो pass on होता है filter paper के जरिए. Just as you see tea being strained through a strainer. जैसे आप चाय को देखते हो वो स्टेनर से ऐसे पास ऑन हो जाता है इजीली, वैसे ही द इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड इन द फिल्टर पेपर एंड क्लीन वाटर इज कलेक्टेड बिलो. जो इम्प्योरिटीज है वो लेफ्ट बिहाइंड हो जाते हैं, क्लीन वाटर हम कलेक्ट कर लेते हैं नीचे की तरफ, ठीक है, जैसे कि आप इसमें भी देख सकते हो इस इमेज में फिल्ट्रेशन प्रोसेस. नाउ द नेक्स्ट वन इज बॉइलिंग. दिस फिल्टर्ड वाटर इज नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग. अब जो आपने फिल्टर किया है पानी अभी भी वो सेफ नहीं है पीने के लिए, ठीक है, एज इट में कंटेन हार्मफुल बैक्टीरिया एंड जर्म्स विच कॉजेज डिजीजेस. क्योंकि अभी भी वो अंदर अपने बैक्टीरिया कंटेन कर सकता है, जर्म्स कंटेन कर सकता है, जिससे डिजीजेस हो सकती है, बीमारियां हो सकती है. हार्मफुल डिजीजेस कॉजिंग बैक्टीरिया कैन बी किल्ड बाय द बॉइलिंग ऑफ वाटर. तो हार्मफुल डिजीजेस जैसे कि बैक्टीरिया जो है उससे हम मार सकते हैं जब हम पानी को बॉइल करते हैं, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो हाउ द वाटर गेट बॉइल्ड. Okay. Now the next is chlorination.
Germs and bacteria present in water can also be killed by chlorination. Chlorination से भी हम germs और bacteria को मार सकते हैं. Chlorination is the process of adding chlorine tablets to the water. Chlorination एक process है जिसमें हम chlorine tablet को add करते हैं पानी में. Chlorine tablets are easily available at medicine shops में chlorine tablets easily available होते हैं. We can also clean water by using filters. हम filter use करके भी साफ कर सकते हैं पानी को, such as AquaGuard and RO. Okay, these filters can clean the impurities in the water and kill the harmful germs and bacteria. ये क्या करते हैं? Clean करते हैं impurities को और मारते हैं harmful germs को और bacteria को. Okay. और यहाँ पर ये भी है स्टूडेंट कि क्लोरीन टैबलेट्स हमें ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, उससे खराब भी हो जाता है, पानी जो है कंटेमिनेट हो जाता है और हमें कुछ ना कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं. ओके, नाउ हियर कम्स सेफ वाटर इन आवर होम. तो कैसे हमारे घर तक सेफ वाटर आता है? सो फ्रॉम वेयर डज टैप वाटर कम? कहाँ से टैप वाटर आता है? द वाटर दैट रीचेस आवर टैप हैज बीन प्यूरिफाइड बाय मेकिंग इट गो थ्रू मेनी प्रोसेसेस. तो जो पानी हमारे टैप तक पहुंचता है, ठीक है, वो बहुत सारी प्रोसेसेस से गो थ्रू करता है. ठीक है, द इनसॉल्युबल impurities are removed by sedimentation and decantation. अभी हमने पढ़ा था sedimentation decantation process. तो पहले insoluble impurities को उसी process से हटाया जाता है before it is passed through natural porous mediums. Okay, before किससे pass on करने से पहले? natural porous medium से pass on करने से पहले. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको water filter plant दिया गया है. The germs are killed by passing gases like chlorine through it. फिर उसके बाद germs को मारा जाता है by passing the gases that is known as the chlorine. This water is now safe for drinking and is collected in tanks before it's supplied to us by pipes. तो ये ड्रिंकिंग के लिए सेफ हो गए. अब इसको कलेक्ट करा जाता है टैंक्स में और उसके बाद इन्हें सप्लाई किया जाता है by the pipe. Okay, to us by the pipe. अब है storing water. Water should be stored properly, in clean vessels. We must take care of the following while storing and using water. जब आप स्टोर कर रहे हो पानी को तो एकदम अच्छे साफ सुथरे बर्तन में ही आपको स्टोर करना चाहिए. तो कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं जिससे आप स्टोर कर सको और पानी को यूज कर सको. सबसे पहले कीप ड्रिंकिंग वाटर कवर्ड. जो पानी कवर्ड होता है उसी को ही आपको पीना चाहिए. नेक्स्ट थिंग, वॉश योर. सो फर्स्ट थिंग इज स्टूडेंट, कीप ड्रिंकिंग वाटर कवर्ड. जो भी आपका पीने वाला पानी है उसको कवर रखना है, आपको ढक के रखना है अच्छे से. नेक्स्ट वन, वॉश योर हैंड्स बिफोर टेकिंग आउट वाटर फ्रॉम अ वेसल. अपने हाथों को अच्छे से धोना है जब आप वेसल से निकाल रहे हो पानी को. ठीक है. नेक्स्ट थिंग, ऑलवेज यूज अ स्पैचुला टू टेक आउट वाटर फ्रॉम अ वेसल और बकेट. हमेशा आपको एक स्पैचुला कुछ यूज करना चाहिए पानी निकालने के लिए बकेट से. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज कीप द बकेट्स एंड कंटेनर्स कवर्ड इफ द वाटर हैज टू बी यूज्ड आफ्टर सम टाइम. बकेट्स और कंटेनर को कवर करना चाहिए आपको जब आप पानी को बाद में यूज करना चाह रहे हो. दिस प्रिवेंट्स मस्कीटोज फ्रॉम स्प्रेडिंग, जिससे मस्कीटोज वहां पर स्प्रेड ना हो. ठीक है. Now student, as we have read this chapter, let's move into the summing up point. So the point number 1 is the earth is surrounded by a layer of air called the atmosphere. Next point is weather is the condition of atmosphere around us. Next one, rotation of the earth on its axis causes day and night. Next one, fast and strong winds can cause off a storm. Next one, the distance from the sea also affects the weather. Next one, about 3/4 of the earth is covered with water. Next one, water exists in 3 forms: solid, liquid and gas. Next one, water changes its physical form from liquid into gas. This process is called evaporation. Next one, the water vapor in the air cools and change back into water droplets. This process is called condensation. Next one, water can be cleaned and made safe for drinking by sedimentation, decantation, filtration, boiling and chlorination. I hope student that you understood this chapter. और आपका homework है कि आपको इस chapter को अच्छे से read करना है, exercises भी अच्छे से complete करना है. Now I will meet you in another class. Students, take care. Bye bye.